हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गोरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.4 को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ। तो आज की वीडियो में आपको थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और कुछ एग्जाम्पल्स हैं बुक की, वो सोल्व करवाने के बाद जितने क्वेश्चन पॉसिबल होंगे, एक होगा तो एक, दो हो गए तो दो, टाइम के हिसाब से देख लूंगा मैं। क्लियर। तो सबसे पहले 2.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं। तो यहां मैंने आपके सामने दो ग्राफ बनाए, रफली ग्राफ बनाए। अब अगर आप इस फंक्शन इस ग्राफ को देखें, पहले तो ये फंक्शन चल रहा था। यहां अगर आप देखें, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, इसको अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता तो यहां ये जो इसकी वैल्यू है वो यहां पर ये जो ग्राफ है जंप करके ऊपर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, तो ये कंटिन्यूटी क्या हुआ, इसकी खत्म हो गई। तो ऐसे ग्राफ जिसमें वैल्यू जंप कर जाए या ग्राफ टूट जाए बीच में से, उसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और अगर कोई ग्राफ कंटिन्यूअसली चलता रहे, जैसे कि अगर आप यहां देखें, विदाउट एनी जंप, विदाउट एनी ब्रेक चलता जा रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। और अभी मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी एक पॉइंट पर, याद रखिएगा कंटिन्यूटी किस पे निकाली जाती है, एक पॉइंट पर आप किस तरीके से बता सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस, वो भी हम सीखेंगे। उससे पहले आपको तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। वो क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है और लिमिट। तो याद रखिएगा, आप कभी भी कहते हैं कि उस फंक्शन की, किसी भी फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है पता है? उसका मतलब ये हुआ कि उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगी। उसी कंडीशन में फिर आप कह सकते हैं उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना भी आना चाहिए, राइट हैंड लिमिट निकालना भी आना चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं वो आपको पता होना चाहिए। समझ में? तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूटी को देखने के लिए ये आपको निकालना आना चाहिए। उसी को मैं एग्जांपल, तीन एग्जांपल है बुक्स में, तीनों एग्जांपल में आपको सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए किस तरीके से देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं? आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, कोई भी पॉइंट a है और उस पर मैंने नेगेटिव लगाया, इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट है। पॉजिटिव होगा तो राइट हैंड लिमिट है, राइट की तरफ से अप्रोच करेंगे, लेफ्ट है तो लेफ्ट की तरफ से अप्रोच करेंगे। और उसके बाद अगर ये दोनों बराबर आ गई तो लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है। अगर कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आई, टेंशन तो लेते ही नहीं है, एग्जाम्पल मौजूद है, एग्जाम्पल करवाऊंगा, जो भी मसले हुए यहाँ पर समझने में वो सब क्लियर करूंगा। यहां पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x। बताना है कि x इज इक्वल टू 0 पर क्या इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और साथ साथ इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है। समझे? तो ये तीनों काम हमें करने हैं, तो जल्दी से देखिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे? लिमिट, यहां हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? x, तो यह आ जाएगा x टेंड्स टू 0, और क्या लिखूंगा इसके ऊपर? नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे लगेगी? f ऑफ x पर। तो यह आ गया f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब यहां एक बात सुनिएगा स्टूडेंट्स, चलो मैं एक दफा लिख देता हूं इसको, मॉड्यूलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x। सुनिएगा स्टूडेंट, यहां पर 0 पॉजिटिव का मतलब क्या है? 0 पॉजिटिव का मतलब ये है कि हम लोग बैक से 0 से छोटी वैल्यू के करीब करीब आएंगे, और 0 से जितनी भी छोटी वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? आप कहेंगे सर वो नेगेटिव होती हैं। तो इस वजह से यहां ये मॉड्यूलस लगा हुआ है। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। मॉड्यूलस ऑफ x का मतलब ये होता है कि अगर x क्या होगा, x जब होगा जब x क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फिर x आ जाएगा, वरना अगर नेगेटिव x कब होगा? जब
x की वैल्यू लेस देन 0। तो याद रखिएगा ये मॉड्यूलस ऑफ x की कहानी होती है, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें कि x की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, मतलब x 0 से छोटा हो रहा है, तो आपको उस मॉड्यूलस को हटा के उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देना, जो भी फंक्शन हो, सही है। और अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो फिर तो वही फंक्शन आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? कोई मसला है नहीं है? अभी आगे आपको और भी बातें समझ में आएगी इंशाल्लाह। चलें, इतना काम होने के बाद स्टूडेंट्स अभी आप देखें तो 0 नेगेटिव का मतलब है 0 से छोटी वैल्यूज, मतलब x की वैल्यू हमें 0 से छोटी मतलब नेगेटिव पुट करनी है। तो मैं मॉड्यूलस ऑफ x की जगह क्या लिखूंगा? नेगेटिव x लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, तो ये आ जाएगा नेगेटिव x डिवाइडेड बाय x, और यहाँ लिख देंगे क्या? x लेस देन 0। क्लियर? x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग क्या कर देंगे? लिमिट हटा देंगे। अब क्या बन जाएगा? ये माइनस का 1। अब यहाँ लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। इसको रीड कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। लिमिट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू -1 एज x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। सही है? तो ये हमने क्या निकाली है? ये हमने निकाली है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकाली है? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूल, सॉरी लिमिट दोनों तरफ आएगी ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव मॉड्यूलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x, और ये क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव मॉड्यूलस ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, और यहाँ बता देंगे कि x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन 0, सॉरी इक्वल टू नहीं आया, ग्रेटर देन 0 है, तो जिस वजह से x आ गया, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, सॉरी हटा दें इसको, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1। तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x बराबर आ गया किसके? 1 के। तो आप ध्यान से अगर देखें इसको, तो मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो अब अगर आप यहां देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आई है, राइट हैंड लिमिट 1 आई है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 0 के ऊपर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्लियर हो ये बातें? तो ये आपको सीखना है। तो आगे अब 2 एग्जांपल और हैं, उनमें भी ये करेंगे ताकि आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग आए। तो इसे नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ गई अब एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में लिखा हुआ है, वही बात लिखी है, फाइंड द लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x। यहां पर ये एक पीस वाइज फंक्शन है स्टूडेंट। बोल रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो ये फंक्शन होगा, x की वैल्यू 2 होगी तो ये फंक्शन होगा, और x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो ये फंक्शन होगा। और हमें लिमिट निकालनी है x इज इक्वल टू 2 पर, और चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। तो सबसे पहला काम, जैसा कि मैंने आपको सिखाया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू कौन से पॉइंट पर है? 2 पर, और लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू। अब मुझे जरा ये बताएं, इन तीनों में से कौन सा फंक्शन में लिखूंगा? बताएं जल्दी से। 2 नेगेटिव है, आप कहेंगे सर 2 नेगेटिव का मतलब 2 से छोटी वैल्यूज है ना, तो 2 से छोटी वाला फंक्शन कौन सा? ये वाला। तो यहां पर मैं फंक्शन लिखूंगा 2x प्लस का 1, 2x, यहां लिमिट भी लगा दूं, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव क्या आ जाएगा? 2x प्लस का 1, और यहां बता दीजिएगा x लेस देन 2 के लिए। क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? लिमिट को आप क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस का 1, और ये हो जाएगा 2 टू द 4, 4 प्लस का 1, और ये हो जाएगा क्या? 5 हो जाएगा। क्लियर? ये हमने क्या निकाल लिया? ये हमने निकाल लिया लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x। ये हमने क्या निकाल ली? ये हमने निकाल ली लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट। तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू,
अब मुझे जरा ये बात बताएं कि कौन सा फंक्शन लिखूंगा। आप कहेंगे सर 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब 2 से बड़ी वैल्यूज, तो 2 से बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन है ये, तो मैं क्या लिखूंगा 3x माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 3x माइनस का 1 और यहां बता देंगे क्या है x ग्रेटर देन 2। तो यहां पर मैं लिमिट तो लगा दूं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव 3x माइनस का 1, लिमिट को अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 3 2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 3 2 6 6 माइनस 1 और 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x हमारे पास क्या निकल के आ गया, वो हमारे पास क्या निकल के आ गया 5। अब जरा ये बात देखें, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या बराबर आ गई। आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गई, और मैंने ये बात भी कही थी कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाए इसका मतलब उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहां पर हम लिख देंगे इस तरह लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहां पे क्या होगा, हम लिख देंगे लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 2। तो यहां पर अब लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, और यहां जाके ये एग्जांपल नंबर 2 कंप्लीट हो गई। अब एग्जांपल नंबर 3 करते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुकी है अब एग्जांपल नंबर 3। इसमें लिखा हुआ चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट फॉर fx इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस का cos x एट x इज इक्वल टू 0। अब हमें बताना है कि इस x इज इक्वल टू 0 पर क्या लिमिट इस फंक्शन की एग्जिस्ट करती है कि नहीं। उसके लिए सिर्फ हमें एक काम करना होगा कि हमें निकालना होगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन की। क्लियर है यहां तक की बात, कोई मसला तो नहीं है। चलो अब यहां पर सबसे पहले इस फंक्शन को अगर आप देखें, अगर हम इसके अंदर डायरेक्टली x इज इक्वल टू 0 डालें तो ये फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे देगा हमारे को। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने क्या लिया लिमिट x टेंड्स टू 0, ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट ना ही राइट हैंड लिमिट। हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए तो अब हमें इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना होगा, और जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्लियर। चलें अब यहां पर मैं क्या करूंगा, रूट है डिनोमिनेटर में, मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा किससे, अंडर रूट 1 प्लस के cos x से, और डिवाइड भी करवा दूंगा किससे, अंडर रूट 1 प्लस के cos x से। क्लियर। अब अगर आप देखें दोनों रूट है मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूट को एक जगह लिख दूंगा। अब जरा देखें क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अंडर रूट 1 प्लस का cos x डिवाइडेड बाय, अब अगर आप यहां देखें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस का cos x और 1 प्लस का cos x। और ये आपको पता है क्या होगा, ये तो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x अंडर रूट 1 प्लस का cos x डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x। a प्लस बी माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। सो 1 माइनस का cos स्क्वायर x किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर x के। तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x अंडर रूट 1 प्लस का cos x डिवाइडेड बाय अंडर रूट sin स्क्वायर x के बराबर आ गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर x अंडर रूट 1 प्लस का cos x डिवाइडेड बाय, देखें स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या लगा देंगे sin x और इसके साथ क्या लगा देंगे, मॉड्यूलस लगा देंगे। यहां तक कोई मसला, यहां तक का वो काम किया है जो बिल्कुल बेसिक है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। अब असल काम शुरू होगा। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है,
अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर अब आप बोलेंगे सर अभी भी हम इसमें अगर x की वैल्यू 0 डालें तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा ना, ऐसे ही कह रहे होंगे ना आप लोग। देखो स्टूडेंट, आपको मैं एक बात याद दिला दूं, आपको मैंने एक फॉर्मूला, एक थ्योरम पढ़ाया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x बराबर होता है 1 के। तो वो थ्योरम यहाँ अब आराम से लग जाएगा। x डिवाइड बाय sin x भी किसके बराबर होता है, अगर x टेंड्स टू 0 वो भी 1 के ही बराबर होता है। तो मसला सॉल्व हो चुका है। क्लियर, यहाँ मसला सॉल्व नहीं था। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए काम करते हैं। क्या हो जाएगा सर, चेक करें। इसको मैं क्या लिख दूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब यहां पे क्या आ जाएगा, x अंडर रूट 1 प्लस का cos x डिवाइडेड बाय, ये साइन x क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन x हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर क्यों, इसकी मैं वजह बता देता हूं, कोई मसले वाली बात नहीं। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर x की वैल्यूज 0 से क्या हो जाए, छोटी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने हैं तो 0 से छोटी वैल्यूज को डालेंगे। तो जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए तो आपको जब भी मॉड्यूलस हटाएंगे तो उसके बजाय नेगेटिव साइन लगाना है। क्लियर, चलो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जरा देखें, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिमिट को दोनों तरफ मूव करवा देता हूं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x डिवाइड बाय, इस नेगेटिव साइन को पहले लिख देता हूं, x डिवाइड बाय साइन x लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव अंडर रूट 1 प्लस का cos x। अब लिमिट को क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पूरी चीज किसके बराबर हो जाएगी, ये पूरी चीज 1 के बराबर हो जाएगी, इनटू यहां पर cos 0 क्या हो जाएगा 1 और 1 प्लस 1 2 और 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या आ गया, नेगेटिव अंडर रूट 2। और यहां बताइएगा लाजमी तौर पर, क्या बताएंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइडेड बाय साइन x बराबर होता है किसके, 1 के, लाजमी बताइएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो आर एच एल क्या होगी जरा चेक करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फिर फर्क क्या आएगा, या वहां पे मैं उतार देता हूं x, या तो मैं ऐसा करता हूं हाथ के हाथ लिमिट को भी मूव करवा देता हूं, क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाय साइन x। देखिए स्टूडेंट यहां पर x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी होगी, तो यहां पे मॉड्यूलस हटेगा तो साइन x ही आएगा। तो यहां बता दीजिएगा क्या है, x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर, और इस कंडीशन में तो 0 इक्वल टू नहीं होगा, सही है। चलें अब जरा देखें, अब यहां पर और क्या आ जाएगा, उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव अंडर रूट 1 प्लस का cos x। आगे जरा देख लें क्या हो जाएगा, ये पूरी चीज किसके बराबर हो जाएगी, 1 के, इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 0 क्या होगा 1, 1 प्लस का 1 क्या होगा 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल के आ गई, दैट इज अंडर रूट 2। अब मुझे ये बताएं, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आई क्या राइट हैंड लिमिट के, तो आप कहेंगे सर नहीं, और जब नहीं आई तो हम क्या कहेंगे, लिमिट does not exist, क्या लिखेंगे, लिमिट does not exist at x is equal to 0। सो यहां पर इस फंक्शन की x is equal to 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और यहां जाके ये एग्जांपल खत्म होती है। अब मैं आपको बुक के 2 सवाल करवाऊंगा आज की इस वीडियो में, और उसके बाद ये वीडियो में एंड करता हूं। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा हुआ इवेल्युएट द लिमिट्स। तो यहाँ पे पार्ट 1 अगर आप देखें, लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट क्या है, x माइनस का 2 डिवाइड बाय x माइनस का 2। सवाल को एक दफा उतार लिया। अब आपको पता है राइट हैंड लिमिट है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यूज 2 से बड़ी पुट करेंगे, थोड़ी सी बड़ी है ना। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो ये मॉड्यूलस पूरा का पूरा क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, पॉजिटिव। और आपको मैं यह बात यहाँ पे भी याद दिला दूं, अगर x की वैल्यूज सही है इस फंक्शन के लिए,
अगर x की वैल्यूज 1 या 1 से बड़ी होती हैं, सही है ना, 1 या 1 से बड़ी होती हैं तो फिर x आता है। x की वैल्यू या क्या हो 0 से 1 से छोटी होगी तो क्या होगा, नेगेटिव x आएगा। मतलब सपोज कर लिया, बस समझ है, मतलब ये मैं आपको 0 से बताता हूँ, ये मैंने गलती करी है 0 और ये क्या आएगा लेस देन 0। अब सही है, क्लियर है। 0 या 0 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव है, 0 या 0 से छोटी होगी तो नेगेटिव है इस फंक्शन के लिए। अब अगर आप इस फंक्शन में देखें तो अगर मैं x की वैल्यू 2 से छोटी पुट करता हूं, सुनते रहिएगा मेरी बात को, अगर मैं 2 से छोटी पुट करता हूं, मुझे बताएं कि अगर 2 से छोटी पुट करूंगा तो 2 से जो भी छोटी वैल्यू पुट करूंगा उसमें 2 को माइनस करवाऊंगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। आप कहेंगे सर नेगेटिव आएगी, तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमें इसके बाहर एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा अगर हम मॉड्यूलस हटाते हैं। क्लियर है। तो अभी तो 2 से बड़े नंबर पुट करेंगे सारे तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहेगा, तो मॉड्यूलस हटा दें तो क्या हो जाएगा x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा x माइनस के 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 1, और यहां बता देंगे क्या x क्या है ग्रेटर देन 2। क्लियर, कि हमने क्या निकाल लिया, इसको इवेल्युएट कर दिया। अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। अब इधर लिखा हुआ है लिमिट x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस का 1। अब मुझे जरा ये बात बता दें कि अगर मैं इस x की जगह 1 से छोटी वैल्यूज, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है 1 से छोटी वैल्यूज आएंगी, 1 से छोटी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और मॉड्यूलस का काम तो यही होता है हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बनाना। तो अंदर जब नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे कि बाहर भी नेगेटिव साइन लगा दें। फॉर एग्जांपल आपके वैल्यू आई -2, अब इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, बाहर क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो वही काम यहाँ पे भी होगा। अब जरा देखें, अब मुझे इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। क्या करता हूं मैं, इसके फैक्टर बना लेता हूं। कैसे बनाएंगे तो मैं आपको सिखा देता हूं, जल्दी से देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और यहाँ पर जरा देखें, देखिए भाई 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो 3 1 क्या हो जाएगा 3, 3 का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 3 1 3 होगा। तो यहाँ पर 2 नंबर चाहिए थे जिनको ऐड करें तो 2 आ जाए, या ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करें, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए, तो बस मिल गए। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, फैक्टर बना दूंगा, क्या लिखूंगा x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3, सही है 3x माइनस प्लस क्या हो जाए, और मुझे पॉजिटिव चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको पॉजिटिव रखूंगा और इसको नेगेटिव। अब उसके बाद है माइनस का 3 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस का 1 है, तो मैं यहां से मॉड्यूलस हटाऊंगा तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि मैं यहां पर x की वैल्यू 1 से छोटी पुट कर रहा हूं। क्लियर। अब जरा आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब यहां पर इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे, तो x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस का 1, और इधर से मैं क्या लूंगा प्लस के 3 को कॉमन ले लूंगा इन दोनों में से, तो यहां बच जाएगा x माइनस का 1 एंड डिवाइडेड बाय नेगेटिव x माइनस का 1। अब प्लस से पहले भी x माइनस का 1, प्लस के बाद भी x माइनस का 1, तो x माइनस के 1 को मैं क्या ले लूंगा, मैं ले लूंगा x माइनस के 1 को कॉमन, तो x माइनस का 1 आ गया कॉमन, तो बचेगा क्या x प्लस का 3, तो ये आ गया x प्लस का 3, और डिनोमिनेटर में आ गया नेगेटिव x माइनस का 1, x माइनस के 1 से x माइनस का 1 कैंसिल, आगे बच गया x प्लस का 3, लिमिट को अप्लाई कर दें, नेगेटिव साइन अपनी जगह पर आ गया पहले ही, और x की जगह क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस का 3, और 1 प्लस का 3 क्या आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा नेगेटिव 4, और यहाँ जाके हमने से सॉल्व कर लिया। तो बताएं कितना मुश्किल काम था, नहीं है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया, अब लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू 2, अब इसकी लिमिट निकालनी है। अब उससे पहले हमें ये चेक करना होगा क्या लिमिट एग्जिस्ट भी करती है, तो उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेगी। अब उससे पहले मैं आपको क्या बोलता हूं, सिंप्लीफिकेशन कर लें ताकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में अलग अलग सिंप्लीफिकेशन ना करनी पड़े। तो मैं इसको पहले क्या कर लेता हूं, सिंप्लीफाई। अब इसकी भी क्या करेंगे, मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, तो 12 1 क्या हो जाएगा 12, इसका एलसीएम ले लें, क्या हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। अब हमें 2 नंबर चाहिए ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करें, तो हमें क्या मिले, हमें मिले 12
और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिले 4। तो अब हम अगर आप देखें तो 4 3 क्या होगा 12 और 3 2 3 2 क्या होगा 6 और 6 2 क्या होगा 12। 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 12 मिल जाएगा। इसका मतलब 6 और 2 ही हमारा क्या बनेगा, मिडिल टर्म के 2 नंबर बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा सर, देखें इसको मैं अभी इतनी डिटेल में नहीं करवा रहा क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ के आ चुके होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा 6x माइनस का 2x माइनस का 12 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस का 2। अब जरा देखें, अभी इसका मॉड्यूलस लगे रहने दें, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों में से हम क्या ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x प्लस का 6 और इन दोनों में से माइनस के 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस का 6 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस का 2 और इसका क्या आ जाएगा मॉड्यूलस। अब माइनस से पहले भी x प्लस 6 माइनस के बाद भी x प्लस 6, तो x प्लस 6 को क्या निकाल लेंगे हम लोग कॉमन, तो ये आ जाएगा x प्लस 6 हमारे पास क्या आ गया कॉमन, बच क्या गया x माइनस 2, तो ये आ गया x माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और इसके पास क्या आ गया मॉड्यूलस। अब सिंप्लीफिकेशन हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव, सही ना। तो क्या हो जाएगा x प्लस का 6 x माइनस का 2 एंड डिवाइडेड बाय, अब जरा देखें x से छोटी वैल्यूज मतलब 2x की जगह 2 से छोटी वैल्यूज आएंगी, खुद सोचें अगर 2 से छोटी वैल्यूज आएंगी तो ये अगर 2 से छोटी वैल्यूज तो माइनस करवाएंगे 2 तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव, और उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना होगा। क्लियर, आसान सी बात ये याद रखें। अब x माइनस के 2 से x माइनस का 2 क्या हो जाएगा कैंसर, और यहाँ बता देंगे क्या है x क्या है लेस देन 2 है। अब बच गया x प्लस 6, लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस का 6 और नेगेटिव साइन भी मौजूद है तो नेगेटिव साइन ये आ गया, तो 2 प्लस का 6 क्या हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा माइनस का 8। थोड़ा सा मैं ना दिखा देता हूँ कि आपको नजर तो आए। क्लियर, अब हम क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी r डॉट h डॉट l। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव x प्लस का 6 x माइनस का 2 एंड डिवाइडेड बाय, अब देखिए मॉड्यूलस हटेगा तो यहाँ पे जब हम x की जगह 2 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है, तो बस पॉजिटिव रहने दें, इसको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम बता देंगे x क्या है ग्रेटर देन 2 है, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो x की जगह क्या आएगा 2, 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखें जरा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या दोनों बराबर है, आप कहेंगे सर नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट -8 है जबकि राइट हैंड लिमिट 8 है। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट नजर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं करा जा रहा हूं बस। सो यहां पर आपको आगे का नजर नहीं आ रहा, यहां तक तो नजर आ गया, तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ करवा देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं। क्या आ जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 2। यहां जाके स्टूडेंट हमने पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब एक और क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करवाने जा रहा हूं, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। सो यहाँ स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, लेकिन मैं आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करवा पाऊंगा स्टूडेंट, बहुत ज़रूरी काम से जाना है। तो आज की वीडियो में यहीं रोकता हूँ, यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक छोटी सी वीडियो आपको जल्द अज जल्द मिलेगी, उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो इसलिए मैं आज इसे रोकता हूँ। आज की वीडियो में यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।